जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको अवगत कराया था कि हम अगले दिन से जो है ट्यूसडे से आपके लिए फिजिक्स की एक शानदार क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसको आप अगर तैयार कर ले रहे हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाने देंगे एग्ज़ाम से। इसलिए आप बेहतर तरीके से क्लास को ज्वाइन करें। तो बिना देरी किए हुए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। भौतिक विज्ञान 12th का पहला चैप्टर जो है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी साथियों होता क्या है? स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी मीन्स होता है वैद्युत आवेश। तो ऐसी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। लिख के पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा है स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो साथियों सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? स्थिर वैद्युतिकी दोस्तों, स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ, रुका हुआ, और वैद्युतिकी मीन्स होता है वैद्युत आवेश। वैद्युतिकी मीन्स होता है वैद्युत आवेश। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। दोस्तों इसको लिख लेना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए वैद्युत आवेश का अध्ययन किया जाए वही हमारी क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद में साथियों हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं दोस्तों? वैद्युत आवेश। इसमें पढ़ेंगे किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। तो साथियों वैद्युत आवेश किसे कहते हैं कि पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ हो उसका वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव, या तो वैद्युत आवेश का प्रभाव और या तो चुंबकीय आवेश का प्रभाव, चुंबकीय गुण उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे, वो दोस्तों क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। जैसे हमने देखा होगा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं N और S। अगर दो चुंबक को हम नॉर्थ और साउथ को टच करना चाहें तो चिपक जाते हैं, तो वहाँ पे चुंबकीय इफेक्ट कार्य करता है। और जैसे कि हमने देखा है कि बालों को पेन में रगड़ के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को चिपकाते हैं, वो चिपक जाते हैं। जैसा कि करके दिखाते आपको हैं। ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हमने ले लिए और हमारे पास पेन है। ये देखिए साथियों, ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं और हम पेन को बालों में रगड़ेंगे। ये देखिए आप लोग, और देखते क्या हैं हम? इन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका के देखते हैं।
तो एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे कि बिजली का चमकना, आकाश में बिजली का चमकना, या तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को पेन से चिपकना, ये हमारे पास क्या होता है, वैद्युत आवेश। जैसे कि सर्दियों में हमने देखा होगा, अगर हम ऊनी कपड़े ऊपर की तरफ उतारते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है, चिंगारी जैसी निकलती है, वह भी किसका कार्य होता है, वैद्युत आवेश का। अब पढ़ेंगे वैद्युत आवेश की विमा व मात्रक। तो देखते हैं, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसके पास परिमाण तो होता है बट कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियाँ वही होती हैं जिनके पास परिमाण हो और दिशा ना हो। तो वैद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। इसका जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसका फार्मूला Q बराबर IT, Q बराबर IT। और अगर हम एमकेएस पद्धति में मात्रक देखें, एमकेएस पद्धति में मात्रक, तो एमकेएस पद्धति में मात्रक दोस्तों होता है इसका एम्पियर इंटू सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकेंड। और सबसे बड़ा मात्रक वैद्युत आवेश का दोस्तों तो वो होता है फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का होता है फ्रैंकलिन। और अगर सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए, सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो दोस्तों होता है फैराडे, वो होता है फैराडे। और फार्मूला आपको पता चल गया। अब हम विमा निकालेंगे, विमीय फार्मूला। तो यहाँ पर Q बराबर IT है और धारा की विमा होती है A1 और समय की विमा होती है T1। तो दोस्तों विमा हमारे पास हो जाएगी A1 T1, ये हो गई। दोस्तों वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, फार्मूला Q बराबर IT। एमकेएस पद्धति में मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। और सबसे छोटा मात्रक दोस्तों क्या होता है, फैराडे। और विमा क्या होती है, A1 T1। इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो है आवेश के, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। तो अब पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार दोस्तों, आवेश के प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन आवेश, फिर पढ़ेंगे ऋण आवेश। धन आवेश, धन आवेश में क्या होता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। उसके बाद में दोस्तों ऋण आवेश। ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में जो आवेश का प्रकार होता है सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। तो पढ़ते हैं सजातीय आवेश क्या होता है। सजातीय आवेश क्या होता है दोस्तों, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो सजातीय आवेश होते हैं। मतलब कि अगर दोनों आवेश प्लस के हैं तो वो सजातीय आवेश कहलाएंगे। इसमें लिखेंगे दोस्तों समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं, सजातीय आवेश कहलाते हैं। और सजातीय आवेश तो जो होते हैं समान प्रकृति के आवेश, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। ये हो गया। अगर दोनों आवेश प्लस के हैं तो वो सजातीय आवेश कहलाए जाएंगे। अगर दोनों आवेश माइनस के हैं तो भी वो क्या कहलाए जाएंगे,
सजातीय आवेश, और सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विजातीय आवेश। विजातीय आवेश पढ़ेंगे। विजातीय आवेश में दोस्तों क्या होता है, इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। अगर एक प्लस का है आवेश तो दूसरा आवेश क्या होगा, माइनस का होगा। विपरीत प्रकृति के आवेश विजातीय आवेश कहलाते हैं। विजातीय आवेश कहलाते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश दोस्तों विजातीय आवेश कहलाते हैं। विजातीय आवेश आकर्षण दर्शाते हैं। विजातीय आवेश आकर्षण दर्शाते हैं। विजातीय आवेश जैसे एक प्लस का है आवेश और दूसरा माइनस का है, ये एक दूसरे के क्या आएंगे दोस्तों, ये एक दूसरे के समीप आएंगे। ये क्या दर्शाते हैं, ये आकर्षण दर्शाते हैं। जैसे कि आज की जनरेशन में देख लो, अगर लड़का लड़का है तो वो उससे दूर दूर भाग रहा है, लड़की लड़की है तो उससे दूर दूर भाग रही है। और जैसे ही एक लड़का एक लड़की नजरें मिली, प्यार हुआ, पास 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 आने लगे, वही यहाँ पे नहीं, समझो। सजातीय आवेश हैं दोस्तों, अगर एक जैसे आवेश हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो कनेक्शन आकर्षण बल दर्शाया जाएगा। तो विजातीय आवेश आकर्षण दर्शाते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। ये हो गया आवेश। उसके बाद में है दोस्तों आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। तो आवेश कितनी विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ दोस्तों, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, ये दोस्तों 3 विधियाँ होती हैं हमारे पास में है। पहली है हमारे पास में घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी है चालन द्वारा आवेशन, तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। पहली दोस्तों हमारे पास है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी है चालन द्वारा आवेशन और तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे दोस्तों घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं वह वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। ये हमारी होती है घर्षण की विधि आवेश उत्पन्न करने की। इसको लिखेंगे हम, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं।